वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले क्लिप अंदर आप जी ने ये विचार सरवण की कि सारा संसार ही माया का स्वरूप है। इस संसार अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसनों माया के नाल तशबीह ना दी जा सके। सो आओ अज यही विचार दास आप जी नाल सांझी करेगा कि वास्तव दे विच माया का स्वरूप की है। आसा राग अंदर भगत कबीर जी का एक शब्द आप जी ने सरवण किया होएगा। जेकर वो शब्द नूं आप जी सही ढंग नाल समझ सको तो पता लग जाएगा कि माया का संसार के अंदर प्रभाव कितना है। क्योंकि बहुती बार असी कुछ कु भुलेखे पाल के बैठे होते हैं। चलो एक नास्तिक बंदा तो जो है उसकी तो जिंदगी वक्री है। कई बार गुरु नाल जुड़े हुए लोग या कह लो कि संसार के अंदर ਜਿਹੜੇ परमार्थ के मार्ग से चल रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा भुलेखा पाल के बैठे होंगे। कि असी वेखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी इन्हां भुलेखिਆਂ ਨੂੰ दूर करने वास्ते साडे लई चानन मुनारा है। ते गुरबाणी की रोशनी अंदर असी अज इस समझण का यतन करांगे कि माया का वास्तविक रूप की है। भगत कबीर जी ने आसा राग दे उस शब्द के अंदर प्रमाणा किया। एकत पतर पर उरकट उरकट एकत पतर पर पानी आस पास पंच जोगियां बैठे बीच नकट दे रानी। नकट्टी को ठनकन बाडा डू किने विवेकी काटी तू। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा इकट्ठ होया पिया है। उस इकट्ठ दे विच पंज वड्डे जोगी बैठे हैं ते उन्हां दे नाल एक नक कट्टी औरत बैठी है। हुण आप जी नूं पता है कि संसार के अंदर नक जो है खूबसूरती का प्रतीक है। कोई इंसान कितना भी सोहना क्यों ना होवे, जे उसकी नक ना होवे ना तो उसकी सारी खूबसूरती चली जाती है। पर भगत कबीर जी कहते हैं कि इस इकट्ठ दे विच एक ऐसी औरत है जिसकी नक वड्डी हुई है। पर कमाल की गल तो देखो उसका डंका हर पासे वज रहा है। हर कोई उसदियां सिफतां कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि इस नक कट्टी तो बिना तो मेरा गुजारा नहीं है। तो नक कट्टी है कौन है? कहते सगल माहे नकट्टी का वासा। हर पासे उस नक कट्टी का वासा है। सगल मार और हेरी हर एक नूं वो मारदी जा रही है, हर एक नूं वो खत्म करती जा रही है। हुण आप जी नूं पता है कि जे किसी इंसान नूं पता लग जाए कि जिस रस्ते ते मैं चल रहा हाँ ये रस्ता मेरी मौत का कारण बन सकता है या इस रस्ते ते मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है, इंसान अक्सर वो रस्ता बदल लिया करता है। पर कमाल की गल देखो, कहते एक इंसान इस नक कट्टी दे मगर लग के, हालांकि उन्होंने पता है कि ये मेरी मौत का कारण बन सकता है, मेरे जीवन को गलत वाले पासे ले जा सकता है, फिर भी इंसान को रास्ता नहीं बदलना चाहता है। फिर भी इंसान कहता है मैं उसे रास्ते पर चल रहा है। फिर भी इंसान कहता है कि मैं ये रास्ता नहीं छड़ सकता हाँ। सगलियां की हाँ बहन भान जी जिन्हें बरी तसचेरी। किसी की एक भैन बन गई, किसी की एक भाणजी बन गई। पर कमाल की गल तो देखो जिसने इसकी नक वड्डी है ना उसकी एक दासी बन गई है। ये कहती वो मेरा स्वामी है जिसने मेरी नक वड्ड दी है। हुण कमाल की गल तो यह है कि संसार के अंदर अगर तुसी किसी मनुख की नक वड्ड देवो वो तुहाडा दुश्मन तो बनेगा पर तुहाडा कदे सेवक नहीं बन सकता है। पर देखो ये नक कट्टी कहती है कि मैं संसार के लोगों को अपने मगर ला के रखा है पर एक ऐसा सी जिसने मेरी नक वड्ड दी तो मैं उसनों अपना मालिक समझती हाँ। वो मेरा मालिक है।
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ही मैं संसार के अंदर तुरदी फिरदी हाँ। हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावै, ओ हमारे कायम दायम और हमारे निकट ना हा। कहती कि मैं उसनू अपने मत्थे का शिंगार मानती हाँ जिसने मेरी नक वड्डी है। बाकियां नूं तो मैं लागे फटकण भी नहीं देंदी हाँ, बाकियां नूं तो मैं नज़दीक आण भी नहीं देंदी। ते कबीर जी कहते फिर एक कारज असी होर कीता, कहते नाको काटी कानो काटी काट कूट कै डारी, कहो कबीर संतन की वैरण तीन लोक की प्यारी। हुण कबीर जी नूं कोई पुछण वाला होवे कि जिस दे पहला ही नक वड्डी है तुसीं कंन क्यों वड़ दिते? कबीर जी कहते असीं कंन इस करके वड़ दिते है, बोला इस करके कर दिता है उसनों कि किते भुल के भी साडी कोई ख्वाहिश उसके कन्नी ना चले जाए, क्योंकि जिथे साडी कोई ख्वाहिश उसके कन विच पै गई तो इन्हें तुरंत हाजिर होकर साडी ख्वाहिश पूरी कर देनी है। तो इस करके असीं इस दे कन भी वड़ दिते ताकि इसनों सुनाई भी ना देवे। तो यह है माया का स्वरूप। क्योंकि भगत कहता है कि हे परमात्मा मेरी कोई इच्छा पूरी ना करे। जिथे संसार का इंसान कहता है मेरी हरेक इच्छा पूरी होवे, उत्थे भगत कहता मेरी कोई इच्छा ना पूरी होवे। इस तरीके का तालमेल माया के नाल बिठाना पैंदा है। सो इन्नी को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी। आओ बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।